मैं जान गया था कि जरूर उसमें कोई तो बात थी, लेकिन वो ये सब होते हुए खामोशी से कैसे देख रहा था, ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। नहीं, मैं अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगले ही पल उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, आहान, शनाया का पहला पति, उस पर कड़ी नजर रखो। मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। खास मुंबई से बुलाया गया फेमस शेफ बना रहा था। साथ ही एक जाने माने मशहूर सिंगर को भी बुलाया गया। और इतना ही नहीं, रोहन ने तो इस तरह स्पेशल सेंटेड कैंडल्स भी सजाई। रोहन ने इस सारी तैयारी की तरफ देखकर अपने आप से ही कहा, काश इस रोमांटिक डिनर डेट पर मैं रूपल के साथ आ पाता। लेकिन किसने सोचा था कि ये सब इतना अजीब हो जाएगा। मैं यहाँ शनाया के साथ हूं, वो भी सिर्फ रूपल की वजह से। रूपल को उस मिडिल क्लास आहान में ऐसा क्या दिखा कि उसने मुझ पर चीट किया। अब देखता हूं कि मेरे और शनाया की लव स्टोरी के बारे में जो हवाएं पूरे शहर में बह रही हैं, उनके बाद तुम क्या करते हो आहान। रोहन ने खुद सोर्सेस के थ्रू उस तक इन डेट की खबर पहुंचाई थी। रिपोर्टर्स ने भी इस बात का पूरा बंदोबस्त कर लिया था कि शिमला के न्यू लव बर्ड्स की पहली रोमांटिक डेट को लाइव ब्रॉडकास्ट से सारे शहर को मिले। ग्लास वॉल रूम होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसलिए होटल के बाहर खड़े रहने के बावजूद हर कोई अंदर क्या चल रहा था यह आराम से देख सकता था। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई, ऑनलाइन बहुत लोग उसे देखने लगे। भले ही अब तक शनाया वहां नहीं आई थी, लेकिन रोहन को इस तरह देखकर शिमला की लड़कियां तो पागल हो रही थी। किसी लड़की ने देखा, मुझे लगता है रोहन को अगला डिज्नी प्रिंस मान लेना चाहिए। वो तो अभी से हम सबके सपनों का राजकुमार बन चुका है। ऑनेस्टली मैं तो यहाँ बस ये देखने आया था कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी शनाया डेट पर कैसे तैयार होकर आने वाली है। लेकिन मानना पड़ेगा, ये रोहन कोहली हमारी शनाया के साथ परफेक्ट जोड़ी बन सकता है। बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप की जोड़ी। ये सारे कमेंट्स खुद रोहन पढ़ रहा था। उसने टेबल के अपने साइड पर एक टैब रखा हुआ था, जिसके जरिए वो इन सारे कमेंट्स को पढ़ पा रहा था। जब उसने देखा कि सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान छा गई। लेकिन अगला कमेंट पढ़ने के बाद रोहन का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया। इस कमेंट में लिखा था, अगर वो भी हम सब की तरह इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर किसी को आहान रास्ते में भी दिखे तो उसे एक थप्पड़ जरूर मार देना यार। जब रोहन ने देखा कि उसका प्लान सच में काम कर रहा है, तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, देखो आहान देखो, रोहन कोहली से पंगा लेना तुम पर कितना भारी पड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी रूपल को मुझसे छीनना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। होटल के बाहर खड़े रिपोर्टर्स के कैमरास का फोकस रोहन से हटा और दरवाजे की तरफ जाकर रुका। जैसा कि सबको इंतजार था, शनाया 4 सीजन्स होटल के ग्लास वॉल रूम के अंदर थी। लेकिन शनाया का लुक आज लोगों को हैरान नहीं कर रहा था। जिस वजह से सभी दंग रह गए थे, वो ये कि शनाया अकेले नहीं थी। 4 सीजन्स होटल में उस डेकोरेटेड ग्लास वॉल रूम में शनाया किसी हाइटेड और स्मार्ट लड़के का हाथ पकड़कर आई हुई थी। ये हाइटेड और स्मार्ट लड़का कोई और नहीं, आहान था। लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग शनाया के लुक के चर्चे कर रहे थे। एकदम से जब रोहन ने जल्दी से टैब को बंद किया और खड़ा हो गया, रोहन ने पलटकर शनाया को देखा तो वो दंग रह गया। ऐसी बात नहीं थी कि रोहन आहान को देखकर शॉक था, मगर शनाया की खूबसूरती रोहन को हैरान कर रही थी। वो शनाया को देखने में इतना खो गया कि रोहन का ध्यान आहान पर पड़ा ही नहीं। रोहन ने शनाया की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा दिए और मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैंने तो मिस शनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए इस सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रूपल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर मिस शनाया की बात कुछ और ही है। क्या इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी आहान को किसी और को देखना था? हद है। लेकिन ये बात सच है, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो उससे बेहतर दरवाजा खोल देता है। अगर रूपल ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं कब का मिस शनाया जैसी एंजल से कभी नहीं मिल पाता। रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। उन सबको इग्नोर करके रोहन ने गहरी सांस ली और शनाया के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। शनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर अब जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता,
शनाया वहां से आगे चली गई और जाकर खुली चेयर पर बैठ गई। रोहन को शनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो पीछे पीछे पलटकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, हान, तुम यहां क्या कर रहे हो? आगे इस डिनर डेट पर क्या होने वाला था? क्या रोहन किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला था? आहान और शनाया मिलकर क्या करने वाले थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।